हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने सॉल्ट को बहुत अच्छे से देखा है और आपको बेसिक रेडिकल्स का अच्छे से टेस्टिंग करना आ गया होगा। तो आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्रुप डिसाइड करते हैं। ग्रुप डिसाइड करने के लिए हमें ग्रुप रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है और ग्रुप रिएजेंट अगर मिल जाता है तो उसके अनुसार हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर प्रेसिपिटेट बना रहा है जिस भी ग्रुप रिएजेंट का है तो उस ग्रुप का वो कैटायन हो सकता है, और प्रेसिपिटेट अगर नहीं बना रहा है तो जो सॉल्ट है वो उस ग्रुप का नहीं होगा। ठीक है। अब हमें जब कुछ सॉल्ट के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये पैटर्न चलता है और हम ग्रुप 6 तक जाएंगे और सारे कैटायंस की टेस्टिंग करेंगे। तो इसके पहले हमने अभी तक ग्रुप 1 देख लिया, ग्रुप 2 देख लिया। ग्रुप 1 में हमने देखा आगे होंगे प्रभु Ag प्लस Pv2 प्लस एंड Hg22 प्लस। एंड सेकेंड में हमने क्या देखा, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद। पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद हमने उसमें देखा। Pb+2 का इंडिविजुअल भी देखा और उसको हमने कैसे टेस्टिंग करके अलग निकालना है पूरा चार्ट हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 3। और ग्रुप 3 में अगर आपको याद होगा, अगर आपको चार्ट अच्छे से मालूम होगा तो ग्रुप 3 में हमारे पास 3 कैटायंस हैं। कौन कौन से हैं जल्दी बताओ, कौन कौन से हैं? ऑल, करोड़पति, फकीर, Al3+ Cr3+ एंड Fe3+। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 3। ऑल, करोड़पति, फकीर, Fe+3 का करने वाले हैं। तो हमने एक पैटर्न फॉलो किया था कि अगर सॉल्ट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का हो सकता है और उसके बाद उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे थे। और अगर सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है तो उसको उसके फिल्ट्रेट को हम रखते थे नेक्स्ट वाले के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड ग्रुप का फिल्ट्रेट बचेगा, सेकेंड ग्रुप में टेस्टिंग किया, जो सॉल्ट था वो सॉल्युबल रहा, इनसॉल्युबल नहीं हुआ, मतलब कि वो सेकेंड ग्रुप का नहीं है। तो हमने क्या किया, सेकेंड ग्रुप का फिल्ट्रेट लिया और मैंने आपको बताया था शुरुआत में जो 10 पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें एक ये भी था कि जैसे हम थर्ड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं हम क्या करते हैं, जो H2S प्रेजेंट था सेकेंड ग्रुप के रिएजेंट की तरफ उसको हम हटाते हैं। कैसे? तो उसको बॉयल कर देते हैं। जो फिल्ट्रेट था हमारा टेस्ट ट्यूब में हमने रखा और उसको बंसन बर्नर पर रख के थोड़ी देर तक बॉयल करते हैं तो H2S उड़ जाता है। ठीक है। तो बॉयल ऑफ H2S। अब इसको हम बेसिक बनाते हैं। बात समझना, हम इसको बेसिक बनाते हैं। ठीक है। हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे हम NaOH भी ले सकते थे लेकिन नहीं लेते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो है उसका हम जब एक्सेस में एल्युमिनियम का रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH के साथ कराएंगे तो वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्योंकि एल्युमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का है तो ओवरऑल जो हमें प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो हम अवॉइड करते हैं और लो कंसंट्रेशन वाले हाइड्रोक्साइड्स को लेते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे NH4Cl भी लिया है ताकि ये यहाँ से कॉमन आयन इफेक्ट दे सके। ठीक है। तो हमने ये ले लिया और ये सारे रिएजेंट का यूज किया और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम 1 से 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, ताकि अगर सॉल्ट में Fe+2 है तो वो Fe+3 पे कन्वर्ट हो जाए। ऑक्सीडेशन की बात हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप, अगर हमें प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट मिला तो अगर वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिला, वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, तो ये हो सकता है AlOH का होल थ्राइस,
AlOH का होल थ्राइस। अगर यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला तो ये हो सकता है FeOH होल थ्राइस। और अगर यहाँ पे ग्रीन प्रेसिपिटेट मिला तो ये हो सकता है CrOH होल थ्राइस। बात समझ में आ रही है। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, ठीक है, इफ़ नो PPT, तो हम क्या करेंगे, गो फॉर फोर्थ ग्रुप टेस्ट। और इवन जब हम लैब में भी जाते हैं बच्चों, तो लैब में भी हम सीक्वेंस वाइज ही इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं कहीं ये फर्स्ट ग्रुप का तो नहीं है, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं सेकंड ग्रुप का तो नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर चलता है। अगर आप लकी रहे तो आपको शुरू के ही सॉल्ट मिल सकते हैं, शुरू के केटायन इजीली मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको लास्ट तक टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये हो गया हमारे 3 अलग अलग। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये चलिए ठीक है, ये हमें मिल गया, हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कन्फर्मेटरी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ वाइट जिलेटिनस PPT मिला तो हम क्या करेंगे, इसको HCl में डिजॉल्व करेंगे। तो HCl में अगर डिजॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा AlCl होल थ्राइस। अब ये AlCl होल थ्राइस मिला तो हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ NaOH में इसको डिजॉल्व करा, तो ये सॉल्यूशन बना लेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट। और इसके बाद हम फिर से इसकी हीटिंग करेंगे और थोड़ा सा हमने यहाँ पे NH4Cl भी ऐड किया, तो ये वापस से AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा और वाइट जिलेटिनस PPT दे देता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाइट जिलेटिनस PPT हमें मिला तो आइडिया लगा लिया कि ये एल्युमिनियम हो सकता है, और उसके बाद से उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो HCl इसके साथ रिएक्ट करके AlCl3 बना लेगा। AlCl3 को हमने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया तो यहाँ पे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिख सकते हैं। और वापस से हमने हीटिंग कराई तो ये हमें वाइट जिलेटिनस PPT दे देता है। इससे हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि ये जो केटायन है ये एल्युमिनियम का है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे FeOH होल थ्राइस। अब देखो यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, तो हमें मिल गया FeCl3। और जो FeCl3 का सॉल्यूशन मिला है उसके हमने 2 पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट का रिएक्शन हमने कराया K4FeCN6 के साथ, K4FeCN6 के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो ये प्रूशियन ब्लू कलर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप Fe जो है 2 पे है और बाहर वाला Fe जो है वो 3 पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकंड में KCN के साथ रिएक्शन करा दिया, KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये दे देगा FeSCN का होल थ्राइस। और ये कई बार आपने देखा है, ये होता है ब्लड रेड कलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे CrOH होल थ्राइस। इसका रिएक्शन हमने कराया फ्यूज्ड मिक्सचर के साथ,
फ्यूज्ड मिक्सचर के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। तो ये बना लेगा आपका Na2CrO4, राइट, ये बना लेगा Na2CrO4। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया Na2CrO4 और हमने फिर इसका रिएक्शन कराया। लेड एसीटेट के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। तो यहाँ से बना लेगा PbCrO4 का येलो PPT। और सिमिलरली यहाँ पे हमने BaCl2 के साथ रिएक्शन करा लिया। तो ये बना लेगा BaCrO4 का येलो PPT। तो ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। यहाँ पे हम एसिटिक एसिड भी लेते हैं, और ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से समझो आप। सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट हमारे पास था और हमें पता चल गया कि भाई ये सेकंड ग्रुप का नहीं है, ठीक है। तो हमें फिल्ट्रेट मिला, कोई PPT नहीं मिली। तो अब हमें थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग करनी है। तो थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग करने से पहले हमने क्या किया, थर्ड ग्रुप तक जाने के लिए सबसे पहले जो हमारा टेस्ट ट्यूब था और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फिल्ट्रेट था उसको हमने बॉयल किया। तो उसके अंदर जो भी सल्फाइड रहेगा वो उड़ जाएगा। और उसके बाद हमने उसमें 1 से 2 ड्रॉप जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला, ताकि जो Fe+2 है वो Fe+3 पे कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने उसको मीडियम को बेसिक बनाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के हेल्प से, ठीक है। अब जब मीडियम बेसिक बन गया तो हमने ये देखा कि PPT आ रही है कि नहीं। अगर PPT आ रही है तो ओके, मीन्स द सॉल्ट शुड बी ऑफ थर्ड ग्रुप, ओके। अगर नहीं आ रही है तो हम बोल सकते हैं सॉल्ट थर्ड ग्रुप का नहीं है, तो हम फोर्थ ग्रुप के लिए जाएंगे। तो थर्ड ग्रुप में हमने देखा PPT को, वहाँ से भी आइडिया लग जाता है। वैसे अगर आप जाएंगे जब लैब में तो बहुत इजीली लग जाता है आइडिया। तो थर्ड ग्रुप में हमने क्या देखा कि अगर वाइट जिलेटिनस PPT है तो ये एल्युमिनियम हो सकता है, अगर रेडिश ब्राउन PPT है तो ये Fe हो सकता है, और अगर ग्रीन PPT है तो ये क्रोमियम हो सकता है, ठीक है। अब हमने पहला जो PPT मिला था जो वाइट जिलेटिनस PPT था उसका रिएक्शन हमने कराया डाइल्यूट HCl के साथ। जैसे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे वो AlCl3 सॉल्ट बना लेगा, और AlCl3 का रिएक्शन हमने दोबारा से NaOH के साथ कराया। एक्सेस ऑफ NaOH जैसे लेंगे, एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से जो हमारा AlCl3 था वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हमने NH4Cl की हेल्प से हीट किया और वापस से हमें वाइट जिलेटिनस PPT मिल जाती है। तो इस तरीके से कंफर्म हो गया कि ये Al3 पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे कि FeOH का होल थ्राइस है जो रेडिश ब्राउन PPT दिया था। अब उसका हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, उसका रिएक्शन HCl के साथ करा के FeCl3 बना लिया। FeCl3 मिल गया। अब हमने क्या किया, FeCl3 का जो सॉल्यूशन था उसको 2 बीकर में अलग अलग डाला, और पहले बीकर में हमने यहाँ पे K4FeCN6 ऐड किया, सॉरी, जो FeCl3 का सॉल्यूशन हमें मिला था हमने क्या किया, उस FeCl3 के सॉल्यूशन को 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला। अब पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करवाया और देखा कि वहाँ पे प्रोशियन ब्लू कलर आ रहा है। अगर प्रोशियन ब्लू कलर आ रहा है मतलब कि जो कैटायन प्रेजेंट है वो Fe+3 है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो हमने क्या किया, KHCN के साथ रिएक्शन कराया, और आपको ये वेल नोन मालूम है कि FeHCN होल थ्रस्ट ब्लड रेट कलरेशन देता है, और ये लैब में आपको मिलेगा भी, बहुत खूबसूरत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन PPT, और ये है क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड। अगर ये हाइड्रोक्साइड है तो फिर हमने इसको फ्यूजन मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराया। फ्यूजन मिक्सचर होता है KNO3 + Na2CO3,
और ये हमें देता है Na2CrO4, और ये Na2CrO4 रिएक्ट करेगा लेड एसीटेट के साथ इन एसिडिक मीडियम और बनाएगा PbCrO4 का येलो PPT, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और वैसे ही BaCl2 का रिएक्शन हमने कराया Na2CrO4 के साथ, तो ये हमें दे देगा BaCrO4 का येलो PPT, और ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इंडिविजुअल टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्टिंग ऑफ Al3 पॉजिटिव। पहला, टेस्ट बाय NaOH। तो अगर हमने Al3 पॉजिटिव का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, तो ये AlOH3 बना लेगा वाइट जिलेटिनस PPT। और अगर हमने एक्सेस में NaOH को लिया, NaOH को अगर हमने एक्सेस में लिया, तो ये एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और अगर हम इस रिएक्शन को, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, अगर इसमें हमने एसिड मिलाना शुरू किया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है। अगर हमने इसमें एसिड मिलाया, एसिडिक नेचर दिया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है। ठीक है। दूसरा टेस्ट हम देखते हैं, टेस्ट बाय NH4OH। तो हमने यहाँ लिया Al3 पॉजिटिव प्लस NH4OH, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बना देगा AlOH होल थ्राइस। यहाँ ये एम्फोटेरिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर है। ठीक है, तो इसने बना लिया AlOH होल थ्राइस वाइट जिलेटिनस PPT। लेकिन अगर हम एक्सेस में अमोनिया लेते हैं, एक्वस अमोनिया की बात हो रही है यहाँ पे, अगर एक्सेस में लेते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। मैंने आपको ये बताया था कि डी ब्लॉक, वो भी खास करके 3D वाले, वही जो होते हैं वो मोस्टली अमोनिया के कॉम्प्लेक्स बनाना प्रीफर करते हैं। और मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी आपको बताए थे, Fe+2, Fe+3, Mn+2 एंड Hg+2 जो हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा देखते हैं, टेस्ट बाय अमोनियम सल्फाइड। बेसिक मीडियम में हमने लिया सल्फाइड को। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हमने ले लिया Al3 पॉजिटिव, रिएक्शन कराना है अमोनियम सल्फाइड के साथ, तो यहाँ बनेगा Al2S3 प्लस और आपको मालूम है कि Al2S3 नहीं बनता है, अनस्टेबल होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा AlOH होल थ्राइस और H2S गैस रिलीज हो जाएगी। राइट, ये जो था अपना Al2S3 अनस्टेबल, तो ये नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी, और यहाँ से हमें मिल जाता है Al3 पॉजिटिव प्लस
ये दे देगा हमें AlOH होल थ्राइस प्लस H2S। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर बैलेंसिंग कहीं नहीं हो रही होगी तो आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लेक टेस्ट, झील वाला टेस्ट देखते हैं। तो हमने ले लिया Al3 पॉजिटिव और इसमें हमने मिलाया ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, और इसमें हमने एक्सेस ऑफ NaOH मिलाया, इजीली अवेलेबल रहता है। तो ये बनाता है एक शानदार लेक, ब्लू लेक टाइप का व्यू आता है ऊपर से, और नीचे आता है क्लियर सॉल्यूशन। यहाँ पे आता है आपका ब्लू लेक टाइप व्यू, बोल सकते हो आप कि ऊपर में बहुत शानदार एक ब्लू कलर का लेयर आ जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि Al3 पॉजिटिव ने एब्जॉर्ब कर लिया है लिटमस पेपर को। तो ये पूरी कहानी है आपके झील वाले टेस्ट की। तो आई होप आपको ये झील वाला टेस्ट और बाकी सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद रहेंगे, और इसको समझने की कोशिश करिए और इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम टेस्टिंग देखते हैं Cr+3। तो पहला रिएजेंट क्या रहेगा हमारा? टेस्ट बाय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत आसानी से लैब में मिल जाते हैं। दैट्स वाई ये बहुत इजीली टेस्ट दे पाते हैं हर जगह पे। जहाँ पे भी आप इसको लेना चाहो आसानी से ले सकते हो, बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक, तो हमने ले लिया Cr+3, रिएक्शन करा है NaOH के साथ, तो ये दे देगा आपको CrOH होल थ्राइस का ग्रीन PPT। ग्रीन PPT। अब जब एक्सेस में हमने लिया NaOH एक्सेस में, तो ये दे देता है NaCrOH होल 4 का ग्रीन सॉल्यूशन, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। राइट, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट रिएजेंट आप बताओ क्या लेंगे हम? तो क्या लेंगे? टेस्ट बाय NH4OH, एक्वस अमोनिया लिया और ये बना लेगा Cr+3 प्लस NH4OH, रिएक्शन करेगा और बना लेगा CrOH होल थ्राइस का ग्रीन PPT। और फिर से ये CrOH होल थ्राइस रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 ऐसे कैटायन हैं जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। आप बताओ कौन कौन से 3D सीरीज वाले? तो हमने आपको ये बताया था Fe+2, Fe+3, Mn+2 और Hg+2 बाकी सारे अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बना लेगा CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, और ये होता है वॉलेट पिंक सॉल्यूशन, वॉलेट पिंक सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको?
नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा, टेस्ट बाय अमोनियम सल्फाइड। तो जैसा एल्युमिनियम का हमने किया था सेम यहाँ पे हमने Cr+3 का भी करना है, क्योंकि आप जब सल्फाइड पढ़े थे तो वहाँ मैंने बताया था कि वो भी CrOH होल थ्राइस में जाता है, Cr2S3 में नहीं जाता है। तो देखो आप यहाँ पे हमने ले लिया Cr+3 प्लस अमोनियम सल्फाइड। अगर ये बनाया तो क्या बनाएगा Cr2S3, और ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। ये नहीं बनता है, याद रखना इस चीज़ को। और फिर हमने ये Cr2S3 प्लस वाटर, तो ये बना लेगा CrOH का होल थ्राइस ग्रीन कलर का PPT प्लस H2S। तो ओवरऑल हमें मिल गया Cr+3 प्लस अमोनियम सल्फाइड का रिएक्शन कराया था। तो मैंने आपको जब सल्फाइड पढ़ाया था तो वहाँ पे ही बताया था कि चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि हम केटायन की अगर बात कर रहे हैं तो एनायन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से हमारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चौथा देखते हैं। अगर हमारे पास Cr+3 है और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, पहला हमने बेसिक मीडियम में H2O2 को लिया, दूसरा हमने Na2O2 के साथ रिएक्शन कराया, तीसरा हमने बेसिक मीडियम में ब्रोमीन वाटर लिया और हीट किया। तो ये बना लेगा येलो कलर का क्रोमेट। क्रोमेट सॉल्यूशन बना लिया। अब देखो, अब ये क्रोमेट बन गया। अब क्या कर सकते हो आप, एसिडिक मीडियम मिलाओ, H2SO4 ले लो। तो ये क्या करेगा, ये क्रोमेट है येलो कलर का, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये ऑरेंज कलर पे चला जाता है, डाइक्रोमेट बना लेता है। और क्या कर सकते हैं, बेसिक मीडियम लो और H2O2 के साथ रिएक्ट करा दो, बेसिक मीडियम लो और H2O2 के साथ रिएक्ट करा दो। तो ये बना लेगा ब्लू कलर का CrO5। ठीक है, याद आ रहा है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये CrO5। अनस्टेबल होता है और ये टूटता है Cr2O3 प्लस O2 में, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने लेड एसीटेट ले लिया तो ये लेड एसीटेट ले लिया तो ये बना लेगा PbCrO4 का येलो PPT। तो इस तरीके से अपने क्रोमियम के सारे रिएक्शंस होते हैं। तो देखो आप यहाँ पे CrOH होल थ्राइस और क्या है, क्रोमेट है, येलो कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर। तो ये सारे कलर ये शो करता है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कब कौन सा कलर शो करना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ऑफ Fe+3। टेस्ट ऑफ Fe+3। तो Fe+3 अगर हमने एसिडिक मीडियम में सल्फाइड लिया
ये देगा Fe+2 प्लस सल्फ़र। अगर हमने न्यूट्रल मीडियम में लिया, ये सारे रिएक्शंस वैसे मैंने आपको सल्फाइड में करा रखे हैं, बट यहाँ दोबारा से देख रहे हैं। न्यूट्रल में लिया तो ये दे देता है Fe+3 कन्वर्ट होता है Fe+2 पे, और Fe+2 सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर पाता है और बनाता है FeS प्लस, हमें सल्फ़र यहाँ से भी मिल जाता है। और अगर हमने बेसिक ले लिया, बेसिक मीडियम, और वहाँ H2S मिला है, तो हमें Fe2S3 का ब्लैक PPT मिल जाता है। ये भी ब्लैक कलर का होता है, राइट। अब देखो, अगर हमने NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराया तो ये FeOH का होल थ्राइस, ये रेडियस ब्राउन PPT दे देगा। लेकिन अगर एक्सेस लिया, एक्सेस NaOH लिया, ये रिएक्शन नहीं होती है। सिमिलरली अगर हमने एक्वस अमोनिया लिया तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, बट अगर एक्सेस अमोनिया फिर से लिया तो ये रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Fe+3, Fe+2, Mn+2 एंड Hg+2 अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, राइट। अगर यहाँ पे ले लिया हमने KHCN ले लिया तो ये बनाएगा FeSCN होल थ्राइस ब्लड रेड कलरेशन। ये बेसिकली होता क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाता है FeH2O होल 5 SCN, और धीरे धीरे SCN ऐड होता जाता है और H2O निकलता जाता है और कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने Fe+3 लिया और Fe+3 का रिएक्शन कराया न्यूट्रल मीडियम में एसीटेट के साथ, तो ये दे देता है आपका FeOH होल ट्वाइस और इसका ये ब्लड रेड कलरेशन देता है। ये न्यूट्रल। नेक्स्ट, अगर हमने परमैंगनेट लिया एसिडिक मीडियम में तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर हमने ले लिया K4FeCN6, K4FeCN6 लिया तो ये देता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ये होता है प्रोसियन ब्लू। टू पे है और ये 3 पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इसने ले लिया K3FeCN6 तो ये बनाएगा Fe3FeCN6 और ये होता है रेड कलर। कई जगह पे आपको रेडिश ब्राउन भी मिल जाएगा। SnCl2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये Sn को +4 पे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद Fe+2 में रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा अगर हमने Ki के साथ रिएक्शन कराया
तो मैंने आपको बताया था कि Fe+3 I नेगेटिव का दुश्मन होता है। तो ये Fe को Fe+2 पे भेजता है, खुद को रिड्यूस करता है और आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट करता है, प्लस यहाँ पे I नेगेटिव पहले से रहता है, तो ये आपका रेडिश ब्राउन कलर दे देता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। जितना कम स्टार डालो उतना नुकसान होगा, जितना ज़्यादा स्टार डालो उतना फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, ये 4 हमेशा पूछे जाते हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। देखो आप, पहला, अगर Fe+3 का रिएक्शन कराया K4FeCN6 के साथ, तो ये बनाएगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ये कलर क्या होता है? प्रूशियन ब्लू। यहाँ पे देखो, ये 3 पे है और ये 2 पे है। नेक्स्ट देखना आप, अगर Fe+2 का रिएक्शन कराया K3FeCN6 के साथ, तो ये बनाएगा KFeCN6 और ये होता है टर्नबुल ब्लू। यहाँ पे देखो, ये 2 पे है और ये 3 पे है, तो ये 23। नेक्स्ट, अगर Fe3 का रिएक्शन कराया हमने K3FeCN6 के साथ, तो ये देगा FeCN6। यहाँ पे ये 3 पे है, ये भी 3 पे है, ये भी 3 पे है, तो ये देता है रेडिश ब्राउन। इसके पहले आपको करा चुका हूँ मैं ये। नेक्स्ट, अगर हमने कराया रिएक्शन Fe+2 का K4FeCN6 के साथ, तो ये दे देगा Fe2FeCN6 और ये होता है वाइट PPT। बाद में ब्लू हो जाता है ये। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से समझते हैं इनको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी इनऑर्गेनिक पे आपने अभी तक देखा कहानी पूरी, कि ऑक्सीडेशन नंबर पे चीज़ें काफ़ी सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रोशियन ब्लू कब दे रहा है? जब 3-2 आ रहा है, 3-2 3-2 3-2, हमेशा याद रखना, पहले ये फिर ये 3-2 2-3 3-3 2-2। यहाँ पे जो 4 था ये 2 में कन्वर्ट हो गया है। याद करने के तरीके हैं, बाकी तो ये रख ही रहे हैं अपन। और उसी का प्रोडक्ट बन रहा है। देखो आप,
3 2 3 2। तो जैसा पहले वाले का लिखा है वो बाहर जा रहा है और अंदर वाला अंदर ही रह रहा है, राइट। समझिए यहाँ पे बस ये K4 था जो पहले था, इसको हमने अंदर में ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों में 2 2 है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे भी ये 2 पे ही है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे पहला प्रूशियन ब्लू कलर बनाता है, प्रूशियन ब्लू, दोनों ही ब्लू बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा प्रूशियन ब्लू है और कौन सा टर्नबुल ब्लू है ये याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि मैंने बोला कि प्रभु लाल के 32 दांत में से 23 तोड़ दूंगा। अब ये कैसे होता है, सोचना ज़रा कि ये मारपीट वाला काम कौन करता है, जो बुल टाइप से होता है, बुलिश होता है, समझ में आ रहा है। तो प्रभुलाल के 32 दांत में से 23 तोड़ दूंगा। तो याद करने का तरीका क्या है ये मैं बता रहा था आपको कि प्रभुलाल मतलब प्रूशियन ब्लू, ठीक है। प्रभु मतलब प्रूशियन ब्लू, और वो कौन सा देता है 32 वाला, 32 वाला। उसके बाद से 23 तोड़ने की बात कौन कर रहा है, बुल कर रहा है। तो जो टर्न बुल ब्लू होगा वो 23 वाला होगा, याद हो जाएगा। तो जो 32 वाला है वो प्रूशियन ब्लू, जो 23 वाला है वो टर्न बुल ब्लू, ठीक है। और रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन जितनी बार आपने देखा है वो +3 वाले थे, तो 33 वाले हैं वो रेडिश ब्राउन वाले रहेंगे। एक बचा जो वाइट पीपीटी दे रहा है वो भी बाद में ब्लू हो जाएगा, तो वो है 22। तो याद करने का तरीका समझ में आ गया होगा, ये दोनों याद होगा, 32 23, उसके बाद 33 और 22 याद हो जाएगा, बोलो। तो इसको आप नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं Fe+2 और Fe+3 में बेसिक डिफरेंस कैसे आता है रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे +2 और हमने यहाँ ले लिया Fe+3। सबसे पहले HCN के साथ रिएक्शन, तो ये नहीं देता है, और ये FeHCN होल थ्राइस ब्लड रेड कलरेशन। तो आई होप अभी आपको याद हो गया होगा कितनी बार मैंने ये बताया। दूसरा देखते हैं K4FeCN6 के साथ रिएक्शन। तो ये देखो 2 और ये भी 2, तो 2 वाला है, तो ये वाइट पीपीटी देगा, 22 वाला देगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो 3 है और वो 2 है, तो ये 32 वाला देगा। ये प्रूशियन ब्लू याद आ रहा है, ये 32 वाला देगा, ये 22 वाला देगा, ये वाइट वाला देगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं K3FeCN6 के साथ रिएक्शन। तो ये 2 है और ये 3 है, बात समझ में आ रही है। तो ये 23 वाला देगा, और ये 3 है और वो भी 3 है, तो ये 33, ये होगा रेडिश ब्राउन। देखो कितना आसानी से याद कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा प्रूशियन ब्लू, ये हो जाएगा आपका टर्न बुल ब्लू, टर्न बुल ब्लू, और ये वाइट होगा जो बाद में ब्लू हो जाएगा। आयोडीन की बात कर लें तो आयोडाइड, तो Fe+2 कोई रिएक्शन नहीं देगा, और ये Fe+3 I नेगेटिव का दुश्मन है, तो I नेगेटिव को I2 पे कन्वर्ट करता है, और I2 I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके I3 नेगेटिव का रेडिश ब्राउन कलर देता है। NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये दे देगा FeOH होल ट्वाइस, और ये दे देगा FeOH होल थ्राइस, ये दे देगा रेडिश ब्राउन, और ये हमें देगा वाइट पीपीटी। नेक्स्ट देखते हैं, हमने अगर एसिडिक मीडियम में H2S लिया तो यहाँ नो रिएक्शन, और यहाँ पे सल्फर की टर्बिडिटी आएगी।
तो इस तरीके से अपना ग्रुप 3 ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फील फ्री टू मैसेज, सेम वही प्रोसीजर है। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना और जितना हो सके ग्रिलिंग कर पाओ अपने आप को, जितना समझने की कोशिश कर पाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना श्योर है, हमेशा बनता है और बनना श्योर है। तो कोशिश करो उसको समझने के लिए। लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ो, नोट्स अच्छे से बनाओ। मैं नोट्स पे इसलिए प्रेशर देता हूँ क्योंकि नोट्स ही रहते हैं जो काम आते हैं, ठीक है। और नोट्स आपके बहुत जगह से मिला के बनाए जाते हैं, हर जगह से। जेडीली का इसमें बहुत सारा कंटेंट रहता है, मटेरियल का कंटेंट रहता है, आपकी एनसीईआरटी प्राइमरली रहती है, तो सारी चीज़ों को मिला के रखते हैं। कहीं कहीं पे छोटे छोटे हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ अभी भी। तो अगर वो मिस्टेक है, जैसे मैंने पी ब्लॉक में एक मिस्टेक कर दिया था कि pH3 का हाइब्रिडाइजेशन मैंने पता नहीं कैसे sp3 लिखवा दिया था, ठीक है। तो इट हैपन्स, बट वो होता नहीं है। तो जो बच्चे समझदार थे उन्होंने मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ लिया, और जिनको डाउट है भाई बिल्कुल पूछो, अभी भी है। हमारा भी वही टारगेट है कि आप किसी तरीके से पहुँचो। तो वो मैं अब रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़ को, कुछ अलग नहीं है। तो जितने डाउट्स हैं, जितना ज़्यादा डाउट पूछेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और जितना अच्छे से आप शीट सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें आपको आएंगी। और ये मत समझो कि इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। देखो ऑब्वियसली हर चीज़ रटना है, लेकिन लॉजिक के साथ रटो तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम हमें देना है। तो चीज़ें करनी है और अच्छे से करनी है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से लेक्चर पढ़ो और शीट सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस लाओ, अच्छे से मार्क्स लाओ टेस्ट में। तो सब कुछ अच्छा करोगे तो लास्ट में भी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।